दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा ये जो आर्टिकल है आपके जनरल नॉलेज को भी इम्प्रूव करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। PM थैंक्स SC फॉर ट्रांसलेटिंग ऑर्डर्स इन रीजनल लैंग्वेजेस। क्या मतलब हुआ? SC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। PM थैंक्स सुप्रीम कोर्ट मतलब कि प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद किया। किस चीज़ के लिए? फॉर ट्रांसलेटिंग ऑर्डर्स, मतलब कि ट्रांसलेटिंग ऑर्डर्स इन रीजनल लैंग्वेजेस, मतलब कि आदेशों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद किया आदेशों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए। तो दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सके। चलिए इसको शुरू करते हैं। न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे appreciated the initiative of the Supreme Court in translating and providing its judgments in regional languages to litigants, even as he emphasized steps taken by the government to promote native languages. क्या मतलब हुआ इसका? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑन ट्यूसडे मंगलवार को अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। उन्होंने प्रशंसा की। किस चीज़ की प्रशंसा की? द इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी चीज़ की पहल या फिर शुरुआत। तो उस पहल की उन्होंने प्रशंसा की। द इनिशिएटिव और किस चीज़ का पहल? ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की पहल की उन्होंने प्रशंसा की। इन ट्रांसलेटिंग मतलब कि अनुवाद करने में, एंड प्रोवाइडिंग और प्रदान करने में, इट्स जजमेंट्स मतलब कि अपने जजमेंट्स को, निर्णयों को, फैसलों को ट्रांसलेट करने में उन्होंने प्रशंसा की। इन रीजनल लैंग्वेजेस मतलब कि क्षेत्रीय भाषाओं में। टू लिटिगेंट्स का मतलब होता है वादी या फिर जो मुकदमा कर रहे हैं, मुकदमेबाज। तो इन रीजनल लैंग्वेजेस टू लिटिगेंट्स मतलब कि वादियों को। इवन यहाँ तक कि एज ही एम्फेसाइज का मतलब होता है कि चीज़ पर जोर देना। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया स्टेप्स मतलब जो कदम हैं टेकन बाय द गवर्नमेंट जो सरकार के द्वारा लिए गए, टू प्रमोट बढ़ावा देने के लिए नेटिव लैंग्वेजेस मतलब देसी भाषाओं को। चलिए आगे देखिए। इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस अपने स्वतंत्रता दिवस के एड्रेस में मतलब कि संबोधन में द PM सेड प्रधानमंत्री ने कहा आई थैंक द सुप्रीम कोर्ट मतलब कि मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ ऑफ इंडिया भारत के। आई थैंक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मतलब मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ सेड सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट्स मतलब कि जो क्रियात्मक जो हिस्सा है ऑफ जजमेंट फैसलों का विल बी मेड अवेलेबल मतलब उसे उपलब्ध कराया जाएगा। इन द लैंग्वेज ऑफ द पार्टी मतलब कि जो पार्टी है उसकी भाषा में। विच हैज़ कम टू द कोर्ट जो कोर्ट आई है, जो कि अदालत आई है। द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग जो मातृभाषा की जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, इज़ इंक्रीजिंग टुडे वो इन दिनों बढ़ रहा है। चलिए आगे देखिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ who was also present in the gathering was seen acknowledging the appreciation with folded hands। क्या मतलब हुआ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ who was। और दोस्तों ये जो वर्ड है who ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? who मतलब कि जो, who was also present मतलब जो उपस्थित थे, in the gathering सभा में, वॉज सीन उन्हें देखा गया, अक्नॉलेजिंग मतलब कि स्वीकार करते हुए, द अप्रिशिएशन मतलब इस तारीफ को, प्रशंसा को, विद फोल्डेड हैंड्स मतलब कि हाथ जोड़ के। तो उन्हें देखा गया क्या करते हुए? स्वीकार करते हुए देखा गया द अप्रिशिएशन प्रशंसा को विद फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड हैंड्स का मतलब होता है हाथ जोड़ना। चलिए आगे देखिए। द आइडिया टू प्रोवाइड
जजमेंट्स इन रीजनल लैंग्वेजेस, जो ये आइडिया है, विचार है प्रोवाइड करने का, मतलब कि प्रदान करने का, निर्णयों को, जजमेंट्स को इन रीजनल लैंग्वेजेस मतलब कि क्षेत्रीय भाषाओं में, पर्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से, टू द लिटिगेंट्स मतलब कि जो लिटिगेंट्स की भाषा में वादी की, वॉज मूटेड, मूट करने का मतलब होता है प्रस्ताव देना, वॉज मूटेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन 2017। तो क्या मतलब हुआ, ये जो आइडिया है, जो विचार है प्रोवाइड करने का, वॉज मूटेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट मतलब उन्हें वो जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया इन 2017 में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू नॉट ओनली टेक जस्टिस टू द पीपल, कि सिर्फ लोगों को जस्टिस, तो क्या मतलब हुआ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नॉट ओनली टेक जस्टिस टू द पीपल, मतलब कि लोगों तक न्याय पहुंचाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बट ऑल्सो टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि उसको समझने योग्य बनाना। अंडरस्टैंडेबल का मतलब होता है समझने योग्य, और ये एक एडजेक्टिव है। टू लिटिगेटिंग पार्टीज मतलब जो वादी पार्टी है, इन ए लैंग्वेज उस भाषा में, दे नो जो वो जानते हैं, द फॉर्मर प्रेसिडेंट हैड सेड, जो फॉर्मर मतलब कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैड सेड उन्होंने कहा था। चलिए आगे देखिए। एक्टिंग ऑन हिज सजेशन मतलब कि उनके सुझाव पर काम करते हुए, द एपेक्स कोर्ट टुक इनिशिएटिव, जो एपेक्स कोर्ट है मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है, टुक इनिशिएटिव उसने कदम लिए, शुरुआत की या कह सकते हैं पहल की, टुक इनिशिएटिव, एंड स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग और अनुवाद करने लगे, स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग इट्स जजमेंट अपनी जजमेंट्स को, अपने निर्णयों को, इन 2019 में, टिल नाउ मतलब कि अब तक, टिल नाउ इन 9423 जजमेंट्स मतलब कि 2423 जजमेंट्स में, निर्णयों में, ऑफ द एपेक्स कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय के हैं, हैव बीन ट्रांसलेटेड उन्हें ट्रांसलेट किया गया है मतलब कि अनुवाद किया गया है, इन टू रीजनल लैंग्वेजेस क्षेत्रीय भाषाओं में, एंड और 8977 मतलब कि 8977 इन हिंदी में। द जजमेंट्स हैव ऑल्सो बीन ट्रांसलेटेड इन असमीज़, बंगाली, गैरो, गुजराती, कन्नड़, खसी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो जजमेंट से निर्णय है, हैव ऑल्सो बीन ट्रांसलेटेड, उनको इन भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया है मतलब कि अनुवाद किया गया है। और ये जो भाषा हैं असमी, बंगाली, गैरो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने भी आपके सामने ट्रांसलेट किया। मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।